हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो देखिए 2022 में जुलाई में आ रहा है आपका सीटेट। इस बार जिनका नहीं हुआ वो थोड़े से परेशान तो ज़रूर हैं, लेकिन देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जुलाई का सीटेट आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा, लेकिन इस बार थोड़ी थोड़ी जो कमियां रह गई हैं उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, अपनी कमियों पे ध्यान देंगे तो इस बार आपका सीटेट ज़रूर होगा क्वालिफाई। तो मैं आपको देखो 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपने ये 2-3 चीज़ें सही से समझ ली और जान ली तो मैं 100% बोल रही हूँ कि आपका सीटेट इस बार क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बताती हूँ वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है। देखिए सबसे पहली जो मैं बात बताऊँगी, देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर होता है, कोई भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मुंह उठा के कहीं से कुछ भी बना देता है। नहीं, जैसे बच्चों के लिए या हम लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए एक होता है ना सिलेबस, वैसे ही क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के लिए भी एक प्रॉपर सिलेबस होता है कि जिस सिलेबस में से उनको कितने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन देते हैं। तो इस गलतफहमी में तो मत रहिएगा कि पेपर किसी ने क्यों ही बना दिया। नहीं, उनके पास भी एक सिलेबस है जैसे हमारे पास सिलेबस है। तो देखिए हर जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है, क्योंकि देखिए अब हम भी क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, हम भी स्कूल्स में आ गए हैं, अब जब जॉब में आ गए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि किस हिसाब से कौन सी चीज़ें चलती हैं, कौन से वो रूल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो देखो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि हर पेपर में 50%, हर पेपर का मान लीजिए वो 100 नंबर का पेपर है तो 50% जो एग्ज़ाम बनाएगा एग्ज़ामिनर वो ऐसा होगा जो नॉर्मल, जो सबको ईज़िली आ जाए। ठीक है, वो पोर्शन वो उस पेपर से उठाते हैं 50%, और वो 50% आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। उस पर तो आपको 1% डाउट नहीं होना चाहिए। वो 50% जो सिलेबस है वो आपको इतने अच्छे से आना चाहिए कि आप अपने उस पेपर का 50% तो ये सोच लीजिए कि ये मेरा 100% हो चुका है, इसमें एक नंबर मैं कहीं इधर उधर नहीं होने दूंगे। सेकंड होता है 30%। ठीक है, 50 मैंने बोला जो नॉर्मल बना लिया। अब 50% का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। 50% में 30% होता है जो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टफ होता है, मतलब उसके लिए आपने जनरली नहीं, थोड़ी फोकस होकर पढ़ाई की होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है 20%, वो उन लोगों के लिए होता है जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। अब ओवर स्मार्ट से मतलब क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। आप कंपटीशन में आप ये भूल जाइए कि आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे या आपको लाने हैं। जिस दिन आपने ये गलतफहमी अपने अंदर पाल ली कि सीटेट में 150 में से 150 नंबर मुझे लाने हैं, आप लिखवा लीजिए, आप कभी आपका कुछ नहीं हो सकता। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इस बात को कैसे कहती हूँ मैं बताती हूँ। देखिए सीटेट में आपको क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 90 नंबर चाहिए। ठीक है, मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। 90 नंबर आपको चाहिए भाई, क्वालिफाई तो होना। अगर आप 90 की बजाय 200 नंबर ले आते हैं, 200 का तो पेपर ही नहीं होता है, 150 नंबर आपने टारगेट किया कि नहीं मैं तो 150 नंबर लाऊंगा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर 150 में से 150 लाते हैं तो आपको क्या सीधे भारत सरकार बुला के आपको सीधे नौकरी दे देगी? नहीं देगी भाई। वो एक टिकट है ना कि 90 नंबर आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। तो फिर क्यों इतना आपको एडवांस सोचना है, अपने माइंड को इतना वो करना है कि नहीं। देखिए नंबर आना अच्छी बात है, लेकिन ये ज़िद करना, ये जो मैंने देखा है कुछ लोगों में ना थोड़ा सा होता है ईगो उसको कि नहीं ऐसे कैसे नहीं आएंगे, हम तो 150। तो भाई तो आप 150 में से 150 ही लाते रह जाएंगे, बाकी आगे लोग एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब में आ जाएंगे। आप सीटेट में से 150 में से 150 लाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका क्वालिफाई आपको देखना 90 नंबर है, और आपने अपने एग्ज़ाम की एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना लिया कि मेरे ये सब्जेक्ट्स ओके हैं, ये सब्जेक्ट मुझे करने हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप जुलाई में पेपर होना है, तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा गो थ्रू होकर ईजिली एक एक दिन उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, बट उसके पीछे मत पड़ जाइए कि बाकी सबको छोड़ के आप सिर्फ उसी के पीछे पड़ गए हो, मैथ्स के पीछे पड़ गए हो, इंग्लिश के पीछे पड़ गए हो कि ये तो मैं ऐसे कैसे नहीं होगा, इसको तो मैं करके ही रहूँगी। वो चीज़ गलत है। आपने देखना है आपके 90 नंबर हो गए, आपको 100 का टारगेट रखना है कि भैया मेरे को 100 मार्क्स का इसमें से ये पोर्शन आना है, अब इसको मुझे छोड़ना नहीं है, मेरा टारगेट इतना है, मुझे क्वालिफाई करना है। तो किसी भी पेपर का जो भी एग्जामिनर बनाता है वो 50% बनाता है, एवरेज जो सबको आता हो। 30% होता है जो थोड़ा डेप्थ में होता है, थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ी उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कितना हो गया
80% आप इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट करके स्कोर कर जाइए और क्वालिफाई कर जाइए। आप जो 20% है वो बनाते ही इसलिए हैं पेपर कि चौपट हो जाएं बच्चे, वो बहुत कम कर पाएंगे। देखिए ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, बोर्ड में आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, वहाँ आपकी ज़िद हो सकती है। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ये गलती आप मत सोचिए। बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो जो क्वालिफाई वाला नेचर है, आप सी टेट का, यूपी टेट का, स्टेट टेट का, आप उसको उसी वे में लीजिए कि भाई आपको जस्ट वो क्वालिफाई करना है ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। वहाँ आप दम लगाइए कि मैं 150 में से कितने ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सी टेट, एस टेट और स्टेट टेट के लिए इतना माइंड मत लगाइए आप, ठीक है। तो मैं अभी बोल रही हूँ जुलाई के लिए अपना प्रिपेयर। देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, जिसका कुछ नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो अपनी उस गलतियों को सुधारें, प्लस में जो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो 80% सिलेबस होगा आपका, एटलीस्ट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपका ख़राब होगा, उसको अभी छोड़ के नॉर्मली गो थ्रू करके बाकी का जो 80% है आप उसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका ये 90+ वाला स्कोर क्लियर हो जाए। 150 में से 150 जिसके आए वो वेल एंड गुड है, बट आप नॉर्मली ये लगा के चलिए कि आपको 100 का अपना रखना है टारगेट कि भैया मेरे 100 आ जाए, विच इज़ ओके है, मुझे जॉब लेनी है, मुझे 150 में से 150 मार्क्स तो नहीं करने हैं। उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, इस बार जितने भी पेपर हुए हैं, पूरे महीने भर पेपर चले हैं, जितने भी पेपर हुए हैं आपके उन सबको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो बीएड वाला लेवल हो, चाहे वो पीआरटी का हो, सबको डाउनलोड करके ऑफिशियल आंसर की जो सीबीएसई के थ्रू आई हुई है उसको आप उससे मैच कर लीजिए और वो सारे की सारे पेपर आप अच्छे से रट डालिए। मैंने बोला है ना, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। और उनमें ऐसे कुछ कॉमन्स जो आपको ऐसे कॉमन वो सिलेबस का पार्ट मिलेंगे आप, तो अगर आप उसमें कम है तो वो अच्छे से कर लीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, मैंने सबसे पहले बताया कि आपका जो स्ट्रेंथ वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कर लीजिए। रिवीजन के लिए जितने भी पेपर इस बार हुए हैं सीटेट के, सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, सबके आंसर के मिला के सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये आपके पास एक की आ गई है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो आपको नहीं पता था कि कैसे क्या आना है ऑनलाइन वाला, अब आपके पास की है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सिलेबस से आ रहे हैं और कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में आने के लिए, तो वो आपका रिवीजन पार्ट हो गया है। तो 2-3 चीज़ें। और इस अब अगर किसी ने कोचिंग अभी तक नहीं ली है और उनको लग रहा है मुझे कोचिंग की नीड है, तो वो कोचिंग ले सकता है। जिन्होंने पहले अपना बेसिक क्लियर है, उनके सिर्फ कुछ मार्क्स से रह रहा है या फिर थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न है, सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप करेंगे ही। इस बार जो भी सीटेट का पेपर हुआ उन सबको आप डाउनलोड कर लीजिए, उनकी ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लीजिए और उन सबको अच्छे से कम भी 30 से 40 बार, मैं बोल रही हूँ 30 से 40 बार, मुझे पता है बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, आप फालतू के इधर उधर मटेरियल लेने की बजाय ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड करें, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपका सीटेट हो जाएगा। देखिए अभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैंने पर्सनली उनको बोला है कि आप बताओ, तो वो किन्हीं रीज़न से नहीं बता रहे हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 120-110 नंबर लेके आ रहे हैं। आप सोचिए, जो फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर में है वो 110-120 नंबर इजीली लेके आ रहे हैं। तो डरना नहीं है आपको, अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना लो, स्ट्रेंथ पे काम करो। और ये जो सीबीएसई ने जो सीटेट के इस बार पेपर दिए हैं सारे ऑफिशियल साइट पे हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सबको डाउनलोड कर लो, सबके आंसर्स कर लो और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो ताकि आपको वो अच्छे से आ जाए, आपको पता चल जाए कौन से पोर्शन से क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि देखो सिलेबस चेंज नहीं होगा, ऑनलाइन ही मोड रहने वाला है, तो अपनी थोड़ी सी जो तैयारी का तरीका था ना उसको आपको चेंज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको चैनल को आप कर दीजिए मेरे को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।